हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अपना चैप्टर 10 वॉल्स टेल स्टोरी, जिसमें मैंने आपको बताया था गोलकोंडा फोर्ट के बारे में जो हैदराबाद में सिचुएटेड है और किस तरह से वहाँ पे बेशंस वगैरह बनाए जाते हैं और बहुत ही मोटी मोटी थिक वॉल्स होती थी, बड़े बड़े दरवाजे होते थे ताकि जो दूसरे रूलर्स हैं वो क्या कर सकें, किंगडम पे अटैक ना कर सकें। और एक हाई हील के ऊपर बनाए जाते थे उस टाइम ये फोर्ट्स, ताकि इट वाज नॉट बी सो इजी कि कोई भी इजीली वहाँ पे एंटर कर सके। अब गोलकोंडा रीजन के बारे में हम बता रहे थे कि गोलकोंडा रीजन जो है इज़ नोन फॉर द माइंस। बहुत सारी वहाँ पे माइंस हैं जहाँ पर बहुत सारे वर्ल्ड फेमस जेम्स जो हैं, हीरे भी मिले हुए हैं, जैसे कि कोहिनूर हो गया, द होप डायमंड हो गया, द नासक डायमंड हो गया। द फोर्ट हैज़ ह्यूज गेट विद शार्प आयरन स्पोक्स। जो फोर्ट है उसके अंदर क्या है, बड़े सारे जो गेट, जो बहुत बड़ा गेट है उसके ऊपर बड़े सारे शार्प आयरन स्पोक्स लगाए गए हैं। एक कांटेदार आयरन के इस तरह से स्पोक्स बनाए जाते हैं ताकि जो उनके जो एलिफेंट्स हैं दुश्मनों के, वो क्या है, डोर को तोड़ ना सके। वॉल्स आर वेरी थिक। वॉल्स भी बहुत ज़्यादा मोटी बनाई गई थी। एट दैट टाइम देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो देयर थिक वॉल्स प्रोटेक्ट द रूम्स फ्रॉम हीट। उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए जो ये मोटी मोटी वॉल्स थी वो उनको क्या करती थी, गर्मी से बचाती थी। द आउटर पार्ट ऑफ दीज वॉल्स absorb हीट टू सम एक्सटेंट विच इज़ रेडिएटेड टू आउटसाइड एट नाइट। जो आउटर पार्ट था वो वॉल्स को क्या, वॉल्स से क्या करता था, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था, जो रात को क्या कर देता था, रिलीज़ कर देता था। ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी। इस फोटोग्राफ में भी आपको क्या दिखाए गए, बेशंस दिखाए गए हैं जिनको बुर्ज कहते हैं। द राउंड शेप प्रोजेक्शंस इन द आउट एंड कर्टन वॉल आर कॉल्ड बेशंस और बुर्ज। इट कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस एंड टू फ्लैंक्स विद फायर from the flanks, being able to protect curtain wall and also adjacent bastions. They are higher than wall. They have bigger holes from which soldiers can peep outside and attack with cannon on the enemy. तो इस तरह से जो बेशंस हैं, छोटे वाले बेशंस में से जो सैनिक वैसे देख सकते हैं, और जो बड़े बेशंस हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल जो वॉल के ऊपर बनाए गए थे, उसमें वो अपनी क्या रख सकते हैं, तोप वगैरह रख सकते हैं, ताकि वो अपने कैनन से क्या कर सके। कैनन को हम तोप कहते हैं। कैनन से क्या कर सकते हैं, कैनन तोप अगर नहीं समझ आए तो अब एक पिस्टल टाइप आप समझ सकते हैं, जिससे क्या है वो एनिमी पे अटैक करते थे। अब द ब्रॉन्ज इज़ मेड बाय मेल्टिंग कॉपर एंड टिन। अब सोचिए कि जो ब्रॉन्ज के ये जो गन बनाई जाती थी, वो जो ब्रॉन्ज अब बनता किससे है, मिक्स करके कॉपर और टीन को। अब कॉपर और टीन को किस तरह से वो मेल्ट करते होंगे उस टाइम, क्योंकि ना ही इतने इंस्ट्रूमेंट्स थे ना ही कुछ और था। उसके बाद भी जितने भी वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर जो उस टाइम के हमें बर्तन वगैरह मिलते हैं, यूटेंसिल्स मिलते हैं, वो ब्रॉन्ज के ही बने हुए होते हैं। तो बहुत ही मुश्किल से है वो इस चीज़ को मेल्ट करके कॉपर और टिन को, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज बनाते होंगे। द मेटल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज़ कॉल्ड एन अलॉय। जब दो मेटल्स को हम मिक्स करके एक नया मेटल बनाते हैं तो उसको हम एलॉय कहते हैं। अनदर ब्यूटीफुल एंड यूजफुल एलॉय इज़ ब्रास। ब्रास इज़ फॉर्म बाय मेल्टिंग एंड मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक मेटल। अब ब्रास जो है एलॉय, जो कौन से दो मेटल्स को मिक्स करके बनता है, कॉपर और जिंक को मिलता है। ये जो मेटल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स, आप अपनी हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। डू यू नो अबाउट स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन अमेरिका? इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है वो भी किससे बना है, ब्रॉन्ज से बना हुआ है। ऑल दीज एंड मैनी मोर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड इन इम्प्योर फॉर्म फ्रॉम माइंस एंड प्योरीफाइड यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस। बड़े सारे जो मेटल्स हैं इम्प्योर फॉर्म में माइंस से मिलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं। ऑल दीज प्रोसेसेस टुगेदर इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। अब मेटलर्जी क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या है, एक आप समझने के लिए समझ सकते हैं कैसे एक पत्थर में से अलग अलग मेटल को निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। इस फोर्ट के अंदर बड़े ही सुंदर क्या है, गार्डन्स हैं, फील्ड्स हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, और उसके बाद बड़े सारे वर्कर्स, फार्मर्स और गार्डनर्स अंदर ही रहते थे फोर्ट के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, उसकी टेक केयर कर सके। उस टाइम देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एट टाइम, इसलिए विंडोज़ और जो कोर्टयार्ड है वहाँ पर क्या करे जाते थे, ऑयल के लैंप लगाए जाते थे। उस Next we discuss about different gates in our next chapter, next part 3. Thank you so much.